हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भानु प्रताप राय है। आज हम लोग लूपिंग का एक और टॉपिक डू वाइल लूप देखने जा रहे हैं। डू वाइल लूप। इस वीडियो में हम लोग डू वाइल लूप के सिंटैक्स को देखेंगे कि डू वाइल लूप को लिखा कैसे जाता है। साथ ही इसके स्टेप्स को देखेंगे कि अगर हम डू वाइल लूप को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट में हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखेंगे जिसमें हम लोग डू वाइल लूप के थ्रू वैल्यूज को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग डू वाइल लूप को देखते हैं। जैसा कि हम लोग लूप के बारे में जानते हैं कि लूपिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट्स रिपीटेडली अंटिल द गिवन कंडीशन इज ट्रू। लूपिंग एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आपने स्पेसिफाई कर रखी हैं वो बार बार एग्जीक्यूट होती रहती हैं तब तक जब तक कि दी हुई कंडीशन ट्रू है। जब दी हुई कंडीशन फॉल्स होगी तभी आप इन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स से बाहर आएंगे और रिमेनिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये बेसिक्स क्लियर हैं तो हम लोग डू वाइल लूप के सिंटैक्स को देखते हैं। सिंटैक्स मीन्स लिखने का तरीका। डू वाइल लूप को लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले हम लोग डू लिखते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करते हैं। कर्ली ब्रेसेस क्लोजिंग के साथ हम लोग वाइल लूप को स्पेसिफाई करते हैं, मींस वाइल स्टेटमेंट को स्पेसिफाई करते हैं और लास्ट में सेमी कॉलन का यूज करते हैं। अभी तक हम लोग ने वाइल और फॉर लूप पढ़ा है। हम जानते हैं कि वाइल लूप और फॉर लूप के लास्ट में सेमी कॉलन नहीं यूज होता, लेकिन डू वाइल लूप के लास्ट में सेमी कॉलन यूज होता है। डू वाइल लूप के साथ फिर हम लोग एक कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। हम जानते हैं कि जब तक दी हुई कंडीशन ट्रू होगी तभी ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आप बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उन सभी स्टेटमेंट्स को हम इस ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस के बीच में स्पेसिफाई करते हैं, मींस लूप के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इस लोकल ब्लॉक के अंदर लिखी हुई होंगी वो सभी स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी तब तक जब तक कि दी हुई कंडीशन ट्रू है। जब भी हमारा लूप स्टार्ट होगा तो हमारा पॉइंटर डू पर आएगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंटर करेगा। इंटर करने के बाद वो स्टेटमेंट 1, 2 और जितनी भी स्टेटमेंट आपने लिखी हैं 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद जब हमारा पॉइंटर क्लोजिंग ब्रेसेस पे आता है तो उसके साथ एक कंडीशन स्पेसिफाइड रहती है। कंडीशन चेक होती है। अगर दी हुई कंडीशन ट्रू है तो हमारा पॉइंटर वापस डू पर पहुंच जाता है और डू पर पहुंचने के बाद फिर से ओपनिंग ब्रेसेस से लेकर क्लोजिंग ब्रेसेस के बीच में मींस स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और सभी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है जो इसके अंदर लिखी हुई हैं। फिर से कंडीशन चेक होती है। अगर दी हुई कंडीशन ट्रू है तो ये फिर से डू पर पहुंच जाता है, फिर से ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, फिर से ये पहुंच जाता है, फिर से सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। ये काम तब तक होता रहता है जब तक कि दी हुई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जब दी हुई कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तभी हमारा पॉइंटर इस लूप से बाहर आएगा और जितनी भी रिमेनिंग स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं जैसे स्टेटमेंट 5 और जो भी आपने स्टेटमेंट्स लिख रखी हैं वो सभी स्टेटमेंट्स 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगी। अगर आप डू वाइल लूप के सिंटैक्स को समझ गए तो जरा एक चीज ध्यान से देखें। जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूट करने पर हमारा पॉइंटर डू पर पहुंचता है। डू पर पहुंचने के बाद ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर एंट्री करता है और जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता है। मींस एंट्री में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब हमारा पॉइंटर क्लोजिंग ब्रेसेस पे पहुंचता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वहीं पर हमें एक कंडीशन स्पेसिफाइड मिलती है। अगर ये दी हुई कंडीशन ट्रू है तो आप लूप से बाहर नहीं निकल सकते, मींस लूप से एग्जिट नहीं कर सकते। आपकी कंडीशन अगर ट्रू है तो पॉइंटर वापस डू पर चला जाएगा, फिर से ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। फिर से जब आप क्लोजिंग ब्रेसेस पे पहुंचेंगे मींस आप जब एग्जिट करने की कोशिश करेंगे तो फिर से ये कंडीशन चेक होगी। अगर दी हुई कंडीशन ट्रू है तो फिर से आपका पॉइंटर डू पर पहुंच जाएगा। मींस एंट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप एग्जिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कंडीशन चेक हो रही है। कंडीशन फॉल्स होगी तभी आप एग्जिट कर पाएंगे। तो ये कर क्या रहा है, ये एंट्री को कंट्रोल नहीं कर रहा लेकिन आपके एग्जिट को कंट्रोल कर रहा है। आप एग्जिट तभी कर सकते हो जब दी हुई कंडीशन फॉल्स है। मींस इस टाइप के लूप को हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं, जिसमें एंट्री पर तो कोई कंट्रोल नहीं रहता लेकिन एग्जिट पर कंट्रोल रहता है। आप एग्जिट तभी कर पाओगे जब दी हुई कंडीशन फॉल्स है, तो इसे एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। अगर ये बेसिक्स क्लियर हैं तो हम लोग डू वाइल लूप के स्टेप्स को देखते हैं
कि डू वाइल लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। स्टेप्स, किसी भी लूप पे काम करने के लिए नॉर्मली 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। लेकिन डू वाइल लूप का सिंटेक्स मींस डू वाइल लूप में स्टेप्स थोड़े से अलग होते हैं। डू वाइल लूप का फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइजेशन होता है, सेकेंड स्टेप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है और थर्ड स्टेप कंडीशन चेकिंग होता है। जबकि अगर आपने फॉर लूप या वाइल लूप पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि फर्स्ट स्टेप उन सभी में इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन चेकिंग, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। लेकिन इनके स्टेप्स मींस डू वाइल लूप के स्टेप्स फॉर लूप और वाइल लूप से थोड़ा अलग है। इसमें फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइजेशन, सेकंड स्टेप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और थर्ड स्टेप कंडीशन चेकिंग होता है। तो अब हम लोग फर्स्ट स्टेप इनिशियलाइजेशन को देखते हैं। इनिशियलाइजेशन ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है, इनिशियल प्लस असाइनमेंट। इनिशियल का मतलब है स्टार्ट, मींस स्टार्ट वैल्यू का असाइनमेंट मींस स्टार्ट वैल्यू को स्टोर करना। सपोज आप 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना चाहते हैं तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराने के लिए हमारी इनिशियल वैल्यू या स्टार्ट वैल्यू क्या है 1, तो हम लोग x की वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर देते हैं। अगर हम 100 से 200 तक प्रिंट कराना चाहते हैं तो हमारी स्टार्ट वैल्यू मींस इनिशियल वैल्यू क्या है 100, तो हम x की वैल्यू 100 इनिशियलाइज कर देते हैं। ये वैल्यू स्टार्ट वैल्यू भी बोली जाती है। तो लूप को जहां से भी स्टार्ट करना हो उस स्टार्टिंग वैल्यू को हम इनिशियलाइजेशन में देते हैं। सेकेंड स्टेप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का होता है। अगर हमें 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करना है तो हम जानते हैं 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करने के लिए हमें वैल्यू को इंक्रीज करना होगा। अगर 100 से 1 तक प्रिंट करना होता तो हमें 100 से 1 तक पहुंचने के लिए वैल्यू को डिक्रीज करना होता। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को इंक्रीज या वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, जिसके लिए हम लोग x++ या x- का यूज करते हैं। हम जानते हैं कि x++ का मीनिंग x = x+1 होता है। तो x++ x की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देता है। अगर आप x की वैल्यू को 2 से इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो आप x++ नहीं लिख सकते, क्योंकि x++ को आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। इसकी जगह पर आप x = x+2 का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको 3 का इंक्रीमेंट करना है तो आप x = x+3 का यूज कर सकते हैं। अगर आप x++ लिखेंगे इसकी जगह तो आपको x++ 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तब जाकर के वो 3 वैल्यूज का इंक्रीमेंट करेगा। इसी की जगह पर अगर आप x- करते हैं तो वो x की वैल्यू को डिक्रीज करता है। अगर आपको 1 का डिक्रीमेंट करना है तो आप x- या x = x-1 कर सकते हैं, लेकिन 2 और 3 के डिक्रीमेंट के लिए आपको x = x-2 या -3 लिखना चाहिए। थर्ड पोर्शन कंडीशन चेकिंग। कंडीशन चेकिंग में हम लोग वाइल लिखते हैं, ब्रेसेस ओपन, ब्रेसेस क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन और कंडीशन को स्पेसिफाई कर देते हैं, जिसको हम लोग एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। हमने वाइल लिखा और कंडीशन को स्पेसिफाई करने की कोशिश की। कंडीशन में हमेशा और हमेशा हम लोग वो वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं जहां पर हमें प्रोग्राम को एंड करना है। जैसा कि हमने अभी बताया था कि हमें 1 से लेकर अगर 10 तक प्रिंट करना है तो इनिशियलाइजेशन में हम लोग इनिशियल वैल्यू मींस स्टार्ट वैल्यू देते हैं और कंडीशन में हम लोग वो वैल्यू देते हैं जहां पे एंड करना है। इसे एंड वैल्यू भी बोला जाता है। तो हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना था, इसीलिए हमने x की वैल्यू 1 और वाइल में 10 वैल्यू स्पेसिफाई की। अगर हमें 100 से 500 तक प्रिंट करना होता तो हम x में 100 और वाइल में कंडीशन को चेक करने के लिए 500 वैल्यू को स्पेसिफाई करते। हम जानते हैं कि ये वैल्यू एंड वैल्यू भी बोली जाती है। अब हमें कंडीशन को चेक करना है, क्योंकि कंडीशन के बिहाफ पर ही स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होंगी, तो हम लोग उसके लिए कंडीशन लगाएंगे। तो हमने यहां पर लिखा x। अब x के लिए ऐसी कौन सी कंडीशन लगाई जाए जिससे ये 10 टाइम्स कम से कम ट्रू हो, क्योंकि हमें 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना है। तो 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराने के लिए हम क्या कंडीशन लगाए। सपोज मैंने यहां पर कंडीशन स्पेसिफाई की x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। x की वैल्यू है 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी मीन्स आप स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे और ये कंडीशंस एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी। तो अब हम लोग क्या करें, हमें कुछ और कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी जिससे ये कंडीशन ट्रू हो जाए। तो हम लोग क्या करें, हमने यहां पर लिख दिया x इज लेस देन इक्वल टू 10। अब देखें x की वैल्यू है 1 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। अगर दी हुई कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। फिर हम लोग x की वैल्यू को इंक्रीज कर लेंगे तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी या 3 हो जाएगी। फिर से हम लोग x की वैल्यू को चेक करेंगे,
कि x की वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 10, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ये बार बार करता रहेगा जब तक कि दी हुई कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो हम लोग जब भी कंडीशन को चेक करना हो तो कंडीशन को चेक करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर को सोच समझ कर यूज करेंगे। अगर ये स्टेप्स क्लियर हैं तो हम इनके बिहाफ पर एक प्रोग्राम को भी ट्राई कर सकते हैं। प्रोग्राम को देखते हैं। सपोज मैं 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने का प्रोग्राम क्रिएट करना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ डू व्हाइल लूप। तो हमें करना क्या होगा, जरा एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग रिक्वायर्ड हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद वॉइड मेन कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये ब्रेसेस क्लोज करने के बाद अब हमें करना क्या है, चूंकि हम लोग 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना चाहते हैं और हम जानते हैं कि इनिशियलाइजेशन में वो वैल्यू स्पेसिफाई की जाती है जहां से हमें लूप को स्टार्ट करना है। चूंकि हम 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कराना चाहते थे इसलिए हमने यहां पर x की वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर दी। x की वैल्यू 1 इनिशियलाइज करने के बाद अब हमें वैल्यू को प्रिंट कराना होगा, फिर इंक्रीमेंट करना होगा, प्रिंट कराना होगा, इंक्रीमेंट करना होगा। ये दोनों स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना होगा। अगर बार बार एग्जीक्यूट करना है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को तो हम लोग लूप का यूज करते हैं। हम लोग यहाँ डू वाइल लूप पढ़ रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर डू यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ डू लिखा, कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज किया। कर्ली ब्रेसेस क्लोज होने के साथ ही हम लोग वाइल लिखते हैं, वाइल के साथ कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। हम जानते हैं कि जो भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इस ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती हैं वो स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होती हैं। तो हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, चूंकि हम यही काम बार बार करना चाहते थे तो हमने दोनों स्टेटमेंट्स को यहां पर स्पेसिफाई कर दिया। अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम यहां पर कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करना है तो इनिशियल वैल्यू 1 दे दी और कंडीशन में हम लोग एंड वैल्यू मींस 10 दे देंगे। साथ ही हम लोग x स्पेसिफाई करेंगे, फिर एक कंडीशन स्पेसिफाई कर देंगे जिसके बिहाफ पर ये लूप चलेगा। तो हमने यहां पर लेस देन इक्वल टू का यूज किया है। अब अगर हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को देखें तो हम जानते हैं दी हुई कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमारा पॉइंटर वापस डू पर चला जाएगा और इन स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम इस पूरे प्रोग्राम को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करें तो हम इसका आउटपुट भी देख सकते हैं। इस आउटपुट को देखने के लिए हम लोग इस एरिया का यूज करेंगे। इस एरिया में हम लोग आउटपुट देखेंगे। अब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं और 1 बाय 1 इसका आउटपुट देखते हैं। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले हमारा पॉइंटर मेन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई होंगी उन सभी को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा। मींस सबसे पहले वो एक इंटीजर x नेम का वेरिएबल क्रिएट करेगा। तो x नेम का वेरिएबल क्रिएट करेगा और उसमें वैल्यू डाल देगा 1 इनिशियलाइज करने के बाद अब पॉइंटर हमारा डू पर आएगा, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाएगा और फिर प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू x की वैल्यू को प्रिंट करेगा। मींस वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 1 प्रिंट करने के बाद अब x की वैल्यू इंक्रीज होगी। मींस अब x की वैल्यू हो जाएगी 2। x की वैल्यू हो गई 2 होने के बाद अब ये वापस एंडिंग ब्रेसेस पे आएगा जिसके साथ एक कंडीशन स्पेसिफाइड है। तो कंडीशन चेक होगी, x की वैल्यू 2 इज लेस देन इक्वल टू 10। दी हुई कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 10 से छोटी है। तो दी हुई कंडीशन ट्रू है इसलिए हमारा पॉइंटर वापस डू पर जाएगा और सभी स्टेटमेंट्स को फिर से एग्जीक्यूट करेगा। मींस फिर से ये प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू x की वैल्यू को प्रिंट करेगा। x की वैल्यू है 2 तो हमारी 2 वैल्यू प्रिंट होकर के आ जाएगी। 2 प्रिंट होने के बाद फिर से हमारा पॉइंटर x की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। मींस x की वैल्यू अब हो जाएगी 3। x की वैल्यू 3 होने के बाद फिर से पॉइंटर क्लोजिंग ब्रेसेस पे और क्लोजिंग ब्रेसेस पे कंडीशन चेक होगी। x की वैल्यू है 3 इज लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू, 3 10 से छोटी है तो कंडीशन ट्रू है। मींस पॉइंटर फिर से डू पर जाएगा और फिर से स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। अब x की वैल्यू वो 3 प्रिंट कर देगा। 3 प्रिंट करने के बाद फिर से वैल्यू इंक्रीज होगी। x की वैल्यू फिर 4 प्रिंट होगी, 5 प्रिंट होगी, 6 प्रिंट होगी, 7 प्रिंट होगी, 8 प्रिंट होगी। ये काम बार बार होता रहेगा। 8 प्रिंट होने के बाद अब x की वैल्यू हो जाएगी 9 हो गई तो फिर से कंडीशन चेक होगी कि 9 इज लेस देन इक्वल टू 10। दी हुई कंडीशन ट्रू है, 9 10 से छोटी है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये पॉइंटर डू पे जाएगा, प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू x की वैल्यू को प्रिंट करेगा। मींस अब ये 9 प्रिंट करेगा। 9 प्रिंट करने के बाद अब x की वैल्यू हो जाएगी 10। x की वैल्यू 10 हो गई। 10 होने के बाद फिर से कंडीशन चेक होगी, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10। दी हुई कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि 10 लेस तो नहीं है लेकिन वो इक्वल है 10 के।
तो दी हुई कंडीशन ट्रू है तो हमारा पॉइंटर वापस डू पर जाएगा और वापस x की वैल्यू को प्रिंट करेगा, मींस x की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। 10 प्रिंट होने के बाद अब x की वैल्यू इंक्रीज होगी, मींस अब x की वैल्यू हो जाएगी 11। फिर से कंडीशन चेक होगी, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10। दी हुई कंडीशन अब फॉल्स है क्योंकि 11 10 से छोटी या उसके इक्वल नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होने पर हम जानते हैं कि हमारा पॉइंटर इस लूप से बाहर निकल आता है और रिमेनिंग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। चूंकि अब कोई भी स्टेटमेंट नहीं बची है इसलिए हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। क्लोजिंग होने से पहले हम देख सकते हैं कि हमारा 1 से लेकर 10 तक जो कि हम प्रिंट कराना चाहते थे वो आउटपुट आ चुका है। अगर ये बेसिक्स क्लियर हैं और डू वाइल लूप के इस एग्जाम्पल को आप समझ पा रहे हैं तो आप डू वाइल लूप के थ्रू और भी कई प्रोग्राम्स को ट्राई कर सकते हैं। इनके लिए मैं कुछ और वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।